चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक एक करके कंपनी के अंदर हमें तेज़ी टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ रही है। एक तो पहले हमें जिस तरह से कंपनी का बिजनेस अपडेट्स आया था, जो कि बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव इनका बिजनेस अपडेट नज़र आया था, तो जो कंपनी का रजिस्टर्स लेवल था वो भी कंपनी ने ब्रेक किया और कंपनी यही लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। और यही से फिर से हमें टाटा मोटर्स के अंदर आने वाले समय के अंदर आपको रैली नज़र आ सकती है। अभी इनका जो बिजनेस अपडेट्स आया था उसके अंदर जो हमें ग्लोबल के जो सेल्स का जो डेटा था उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आया था, जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो Q4 रिजल्ट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ सकते हैं। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो, करंटली बढ़िया मौका है, बाद में आपको नहीं मौका मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। तेजी के पीछे कोई भी कंपनी को यह पकड़ना मत। जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही हो, गिरावट के अंदर बिलोंग कर रही हो, तभी कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके डेटा के बारे में बात करेंगे। एक आपके अंदर 100% इस डेटा की वजह से कॉन्फिडेंस हमें जब डेवलप होने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईएस की अगर आप होल्डिंग देखोगे 13.89% की होल्डिंग थी, वही बढ़ा के 15.34% की होल्डिंग हमें नजर आ रही है। फिर अगर आप डीआईएस का डेटा देखोगे तो डीआईएस के पास पहले 15.21% की होल्डिंग थी, वही बढ़ा के इन्होंने 17.69% की होल्डिंग कर चुका है। और गवर्नमेंट के पास भी हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर स्टेक बाइंग किया है और पब्लिक ने हमें यहाँ माल बेचा है। तो यही होता है। प्रॉब्लम का है जब हमें कंपनी के अंदर माल खरीदारी करना होता है, बाय ऑन डिप करना होता है, तभी हमें पब्लिक यहाँ माल बेचते हैं। और जो भी माल बेचा है वो माल एफआईज ने और डीआईज ने ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों बाइंग किया हुआ है, क्योंकि पहले से कंपनी बहुत ज्यादा हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करे और कंपनी का जो बिजनेस अपडेट्स आया था वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। तो यही रीजंस की वजह से हमें बेसिकली एफआईज ने और डीआईज ने माल बाइंग किया है, क्योंकि पब्लिक ने हमें अपना माल सेल किया है। एक और डेटा के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं हम लोग बात करें टाटा मोटर्स के ही बारे में। और ये भी जो डेटा है मार्च 2023 का ही हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ 107 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 43 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम की ओर देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हैं, एफआईएस भी कर रहा है और डीआईएस भी कर रहा है। तो जिसके हिसाब से हमें जो Q4 का रिजल्ट आ सकता है वो बहुत ही शानदार आ सकता है। अभी क्यों हमें Q4 का रिजल्ट बहुत शानदार आ सकता है, चलिए हम लोग बात करते हैं। हर एक रीजंस को हमें समझ लेना चाहिए। तो देखिएगा, बेसिकली जो टाटा मोटर्स का जो ऑपरेशन है वो कहाँ कहाँ है। इंडिया के अंदर है, यूके के अंदर है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेकिया। तो इन कंट्रीज़ के अंदर हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी हमें अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपना ऑपरेशन से कंपनी प्रोवाइड करती है। और बेसिकली कंपनी का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज़ का जो स्प्लिट है वो जैगवार एंड लैंड रोवर के अंदर है। यानी कि 67% का रेवेन्यूज़ कंपनी सिर्फ जैगवार एंड लैंड रोवर सेगमेंट से अपना जनरेट करता है। तो आपको बताऊंगा जो हमें बिजनेस अपडेट्स आया था वो जैगवार एंड लैंड रोवर रिगार्डिंग ही आया था, क्योंकि ईयरनर बेसिस के ऊपर हमें 30% की ग्रोथ हमें नजर आ चुकी थी इनके सेल्स के डेटा के अंदर। सेल्स बढ़ा यानी कि कंपनी के अंदर डिमांड बढ़ा। अगर कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर सडन रिफ्लेक्शन हमें नजर आ जाएगा। और इसका जो रिफ्लेक्शन है आपको शॉर्ट टर्म में Q4 रिजल्ट्स के अंदर में आ सकता है और आने वाले साल में ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा टाटा मोटर्स परफॉर्म कर सकता है। अगर इसी तरह से टाटा मोटर्स का दोस्तों परफॉर्मेंस अगर बढ़ा तो ये कंपनी जल्दी आपको 1000 रुपए का भी लेवल समय क्रॉस करके नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। तो बेसिकली टाटा मोटर जो अपना रजिस्टर्ड लेवल के अंदर लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा था, ये देखिएगा बेसिकली जो लेवल्स था वो लगातार टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। ये सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा था 400 रुपए के आसपास और ये रजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा था ऑलमोस्ट 450 रुपए के आसपास। और इसी को ब्रेक करके टाटा मोटर्स हमें आगे निकल चुका है। और करंटली यही दोस्तों अगर टाटा मोटर्स कंसोलिडेट करे और यही से Q4 रिजल्ट्स आने से पहले ही हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप आ सकता है। सबसे पहले जो टारगेट दिया जा रहा है 640 रुपए का टारगेट हमें ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर दिया जा रहा है। तो आपको पता होगा टाटा मोटर्स बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम करता है। और तीनों सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिमांड दोस्तों फुलफिल करने वाला है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अभी भी बहुत सारे लोगों का हमें एक दो तरफ का अप्रोच है कि चलिए इन्फोसिस से माल बेच लेते हैं और दूसरी कंपनीज के अंदर माल खरीदारी करते हैं।
अगर दोस्तों ऐसा अगर अप्रोच आपके अंदर निकल के आया है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कंपनी अभी गिर चुकी है, कंपनी बुरे फेस के अंदर है, इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर माल आप या बेच रहे हो। लेकिन दोस्तों ये बेचने का माहौल नहीं है, ऊपर से बहुत ज्यादा खरीदारी करने का, बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का ये माहौल निकल के आ रहा है। बाद में आपको बार बार मौका नहीं मिलने वाला और इतना चीपेस्ट प्राइस के ऊपर इन्फोसिस आपको करंटली आने वाले फ्यूचर में ट्रेड नहीं करने वाला। इतना पॉइंट नोट करना। अभी क्यों कंपनी ट्रेड कर रही है? क्योंकि यूएस के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। यूएस के अंदर प्रॉब्लम्स का क्या था कि जो कंपनी का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कंपनी अपना सेगमेंट के ऊपर जो रेवेन्यूज अपना जनरेट कर रहा था वही के ऊपर हमें क्राइसिस नजर आया। तो इस सेगमेंट के अंदर क्राइसिस नजर आएगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर इन कंपनीज का रिजल्ट हमें बुरा होगा। तो क्या सिर्फ इन्फोसिस के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर इन्फोसिस के अंदर कोई इंटरनल इश्यू होता तो यहाँ से दोस्तों सेलिंग का हम लोग या कुछ ना कुछ सोच लेते, लेकिन ये इन्फोसिस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम है। जहां इन्फोसिस के अंदर प्रॉब्लम है, विप्रो के अंदर प्रॉब्लम है, टेक महिंद्रा के ऊपर प्रॉब्लम है, टीसीएस के अंदर प्रॉब्लम है, एचएल टेक के अंदर प्रॉब्लम है, हर एक कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम है जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और स्पेशली जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इन्फोसिस का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी 18 से 19% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। एक तो कंपनी ने अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली कंपनी 1250 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है और यही से रिवर्सल आने का चांस है। लेकिन आपको कंपनी के अंदर जो पहला टारगेट नजर आ सकता है, जो 1400 रुपए का हमें पहला टारगेट हमें धीरे धीरे करके नजर आ सकता है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर हर एक लोगों की हमें खरीदारी ही नजर आ रही है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा हमें एक टारगेट 200 दिया गया है। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1600, यानी कि 1600 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर 200 दिया गया है। यानी कि बेसिकली कोई भी ब्रोकरेज फर्म अगर कोई भी कंपनी के ऊपर बुलिश होता है और इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव दोस्तों अगर टारगेट देता है तो उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके आपको तेजी ये टारगेट हमें अचीव हो जाता है। और सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ हमें आ चुकी है। गुड न्यूज़ बेसिकली इनके एम्प्लॉयज़ को ये होने या फिर जो भी लोग आईटी सेक्टर के अंदर जॉब या ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक नेगेटिविटी खबर है, लेकिन जिन कंपनी से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें खबर नजर आ रही है। तो आप ये देख सकते हो 10 घंटे पहले हमें अपडेट्स आ चुका है। नेट हायरिंग बाय टॉप 4 टेक फर्म ड्रॉप 66% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि जो हायरिंग लगातार जो आईटी सेक्टर की कंपनीज कर रहे थे उसके हायरिंग्स के अंदर 66% का ड्रॉप हमें नजर आ रहा है। अभी अगर हायरिंग्स के अंदर दोस्तों ड्रॉप आएगा तो किस तरह से कंपनी को बेनिफिट होगा, चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली अभी हम आ चुके पैरामीटर्स के ऊपर। अगर आप इन्फोसिस का सेल्स का डेटा देखोगे तो सेल्स के अंदर दोस्तों लगातार हमें जंप नजर आ रही है। तो सेल्स के अंदर दोस्तों जंप आने से क्या होगा, बेसिकली अगर आप सेल्स के अंदर देखोगे तो कंपनी अपना डिमांड या फुलफिल कर रही है, यानी कि सेल्स के साथ साथ कंपनी डिमांड या फुलफिल कर रही है। तो जिसकी वजह से दोस्तों होगा क्या, जब भी हमें कंपनी हायरिंग ड्रॉप करेगी, जब भी कंपनी हायरिंग ड्रॉप करेगी तो कंपनी के एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें घट आपको नजर आएगी, एक्सपेंसेस के अंदर भी ड्रॉप नजर आएगा। और जो एक्सपेंसेस के अंदर ड्रॉप आएगा उसका आपको रिफ्लेक्शन सडन कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। जितना हमें कंपनी का सेल्स बढ़ेगा उतना हमें कंपनी का एक्सपेंसेस घटेगा और उतना ही कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें लगातार नंबर्स के अंदर और हमें इंप्रूवमेंट आपको नजर आ सकता है। वैसे कंपनी के नंबर्स कोई बुरे नहीं है। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे 19,000 करोड़, 22,000 करोड़ और 24,000 करोड़ हमें नजर आ रहे हैं। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर आपको बिलोंग कर रही है। लेकिन इस ऐसे सिचुएशन के अंदर कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आने वाले सालों में कंपनी 2 सालों में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना कंपनी कर सकती है। तो चलेगा, बहुत सारे लोगों को एग्जांपल दोस्तों देते हैं तो ही उनको समझ में आ जाता है। देखिएगा ये डेटा मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे जब हमें 2000 से लेकर 2003 में जो करेक्शन आया था हर मार्केट के अंदर, इसकी वजह से अगर आप देखोगे 72% का गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुका है। लेकिन विद इन 3 ईयर्स अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे 2003 से लेकर 2006 में तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। एज अगर आप एक और देखोगे 2008 में जो गिरावट हुआ था तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस 44% की गिरावट के अंदर मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया उन्हीं लोगों को सिर्फ 1 से 2 सालों में ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका था। तो इतना अच्छा खासा पोटेंशियल अभी भी जो आपको गिरावट नजर आ रहा है, इस गिरावट के अंदर निवेश करेंगे तो ही कंपनी आने वाला सालों में 2 से 3 गुना आपका पैसा बना सकती है। सिर्फ आपको टाइम कंपनी को देना पड़ेगा। तो इन्फोसिस के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के अंदर विसाका इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। यस, इसी कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे।
इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 5000% का रिटर्न दिया हुआ है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा में वॉलेटाइल नजर आ रहा है। 20 साल कंपनी का मार्केट के अंदर हो चुका है। तो इसके हिसाब से इसका जो एग्जैक्ट 15th में हमें निकल के आ रहा है, तो जो भी लोग 15 में से पहले बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उनको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करना, सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्टडी करके एनालिसिस करके उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।